गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करने वाले हैं नोटपैड का फुल वर्जन वीडियो जिसमें आपको टोटल सब कुछ मिल जाएगा। तो सीधा आते हैं काम पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले करते हैं हम राइट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद सीधा हम जाते हैं ऑल ऐप में। ऑल ऐप में जाके नोटपैड एन से हमारा नोटपैड हो जाएगा। तो देखिए नोटपैड पे राइट क्लिक करते हैं तो हमारा ये नोटपैड स्टार्ट है। हमने कुछ काम किया था जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसको हम कट कर देते हैं। तो ये हमारा नोटपैड का इंटरफेस है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस था हमारा नोटपैड स्टार्ट करने का। चलिए अब देखते हैं क्लोज कैसे करेंगे। राइट क्लिक फाइल पे करेंगे और एग्जिट करेंगे तो ये हमारा नोटपैड क्लोज हो जाएगा। आते हैं अब दूसरा तरीका, हम कैसे नोटपैड स्टार्ट करेंगे। तो सर्च बार में जाके हम टाइप करेंगे NOT नोटपैड। देखिए टाइप करते से पहले ही हमारा नोटपैड आ जाएगा। तो ये हमारा नोटपैड स्टार्ट हो गया है। अब इसको बंद करने के लिए आप यहाँ से क्रॉस बटन पर भी क्लिक करके कट कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो तरीका है वो रन कमांड के थ्रू है। तो उसके लिए हम टाइप करते हैं विंडो प्लस R। जैसे हम विंडो प्लस R टाइप करते हैं उसमें टाइप करना होता है NOTEPAD। नोटपैड टाइप करके आप ओके करिए या फिर इंटर करिए। जैसे आप नोटपैड टाइप करके इंटर करोगे तो आपका जो है नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसको बंद करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है कि आप अल्ट बटन के साथ F4 प्रेस करोगे तो हमारा नोटपैड है जो कि बंद हो जाएगा। तो आइए हम फिर से नोटपैड स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। नोटपैड का काम हमारा जो है वो टेक्स्ट लिखने के काम आता है और ये हम विंडोज़ 11 यूज कर रहे हैं। इसमें काफ़ी अच्छा फीचर आया है विंडोज़ 10 के अकॉर्डिंग। आप एक बार विंडोज़ 10 का नोटपैड देख लो और एक बार विंडोज़ 11 का देख लो, आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आप जैसे ही इसमें आओगे तो आप समझ जाओगे, देखो इसमें कितना फीचर ऐड किया है। अंडू भी कर दिया, कट कॉपी पेस्ट डिलीट, बहुत सारा इसमें आपको फीचर वो उन्होंने दे दिया है इस बार। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं नोटपैड का। तो अगर कहा जाए तो जैसे हमने पेंट पे कम करना सीखा, तो पेंट में क्या होता है कि हम माउस चलाना सीखते हैं। नोटपैड में हम कीबोर्ड के बारे में जानते हैं, कहाँ क्या कैसे करना है। देन अगर माना जाए कि छोटा भाई नोटपैड है तो बड़ा भाई वर्डपैड है। आप वर्डपैड भी हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो में वर्डपैड भी है, आपका वर्डपैड का पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे जाके जब लिस्ट में जाओगे तो वर्डपैड में आपको वर्डपैड मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा सेम ही है दोनों। इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं फाइल टैब का। सबसे पहले ये जान लीजिए ये तीनों फाइल है, फाइल, एडिट और व्यू, ये तीनों हमारा टैब है। तो सबसे पहले आते हैं फाइल टैब पे। फाइल टैब में जो है हम जानते हैं कि फाइल टैब में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, इसमें देखिए एक बेस्ट तरीका क्या दे दिया है कि हर चीज़ का शॉर्टकट आपके सामने दे दिया है। इससे क्या होता है कि आपको अगर शॉर्टकट याद है तो उस काम को आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि न्यू टैब यानी कि नया, अगर आप एक नोटपैड स्टार्ट करना चाहो तो कंट्रोल N की मदद से भी न्यू टैब ओपन कर सकते हो, इस पर क्लिक करके भी। न्यू विंडोज सेम चीज़ है, आप नया विंडोज स्टार्ट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट और N तीनों को एक साथ प्रेस करना होता है। ये प्लस का सिंबल एक साथ प्रेस करने के लिए होता है ना। ओपन फाइल हम वो करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर फाइल पे पहले से कुछ बना रखे होते हैं, उसको ओपन करना होता है। तो ओपन के फीचर से हम आसानी से उसको ओपन कर सकते हैं। अगला बात आता है सेव का। जब हम डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। यहाँ पे आप सेव एज देख लो। सेव एज की मदद से हम क्या करते हैं कि उस फाइल को जो हम पहले से सेव कर रखे हैं किसी और पर्टिकुलर स्पेस पे हमको सेव करना होता है तो हम इस सेव एज का हेल्प ले लेते हैं। अगर सेव ऑल करना है, मतलब 2-3 फाइल हमने बना रखा है नोटपैड पे, एक टैब ओपन किया, एक और टैब ओपन किया उस पर, तो आप ऑल टैब को भी एक बार में सेव कर सकते हैं। पेज सेटअप से हमारा क्या है कि पेज सेटअप में जैसे ही आते हैं तो देखिए पेज सेटअप में हमारा A4 साइज है। इसमें से हम अपना पेज का साइज सेट करते हैं। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि आप जिस तरह का डॉक्यूमेंट है आप उस तरह का यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर हेडर में कुछ देना चाहे तो हेडर और फुटर में कुछ देना चाहे, फुटर में देके आप ओके कर दोगे तो आपका पेज में हेडर फुटर लग जाएगा। ये काफ़ी बेस्ट फीचर है जो कि 10th में नहीं था। चलिए प्रिंट का शॉर्टकट कमांड यहाँ कंट्रोल P दे दिया है, शिफ्ट, और आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। क्लोज टैब, आपको अभी हमने बताया कि इस टैब को क्लोज करने, जैसे यहाँ पे इसमें नया फीचर आया है कि आप टैब बाय टैब काम कर सकते हो। तो यहाँ से क्लोज टैब करने के लिए आप यहाँ से कंट्रोल W से भी कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो। क्लोज विंडोज ऑप्शन है, यहाँ से आप सीधे विंडोज को एक क्लोज कर सकते हो।
देन आप कंट्रोल शिफ्ट W दबाओगे तो आप इससे बाहर हो जाओगे। चलिए अगला आते हैं हम एडिट ग्रुप में। एडिट ग्रुप में कुछ चीज़ें हाइड है, इसका रीज़न है कि हमारे टेक्स्ट पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। चलिए इसमें कुछ टाइप कर देते हैं हम। चलिए हमने टाइप कर दिया एक फॉर्मेट, तो अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट ग्रुप में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे सब चीज़ अनहाइड हो गया है। तो सबसे पहले हम कॉपी करके देखते हैं, कॉपी की मदद से हम क्या कर सकते हैं। इंटर प्रेस करते हैं, एडिट में जाते हैं, पेस्ट करते हैं, एडिट में जाते हैं, पेस्ट करते हैं। तो इतना आप समझ गए कि कॉपी और पेस्ट से क्या होता है। अब चलिए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी में गए और यहाँ से कट किया, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा हाइड हो गया है। और यहाँ जैसे आके हम पेस्ट करते हैं वो चीज़ हमारा आ गया। फिर से इसको कॉपी नहीं करके कट करते, क्योंकि हमको यहाँ नहीं चाहिए था, तो कट करेंगे, यहाँ चाहिए था, तो हम यहाँ पे आकर पेस्ट करेंगे। तो आपने देखा कट कॉपी पेस्ट की मदद से हम क्या करते हैं। कॉपी में क्या होता है कि हमारा वस्तु यहाँ भी रहता है और वहाँ भी चला जाता है, बट कट में क्या होता है कि यहाँ से हटने के बाद वहाँ जाता है, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखिए कट कॉपी सिर्फ टेक्स्ट पे नहीं, आपको पेंट, ड्राइंग, शेप हर चीज पे काम आता है। चलिए एडिट ग्रुप में आते हैं। तो आपने कट कॉपी पेस्ट का तो देख लिया। अब आप बात है अंडू का। अंडू का मतलब होता है कि आप जो इंस्टेंट गलती की हो उससे थोड़ा सा बैक हो सकते हो। तो देखिए हम जैसे अंडू करते हैं तो यहाँ पे हम जो अभी इधर कट किए थे वो हट गया। अब इसी पे एक और ऑप्शन आएगा। अगला आते हैं हम फाइंड पे, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे एक दो और पेस्ट कर देते हैं, ताकि हम कुछ टेक्स्ट इसमें एडिट कर सके। चलिए एडिट में आते हैं। आपने देखा अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट देख लिया। अब डिलीट आप तो जानते ही हैं, किसी की चीज को हम अगर सेलेक्ट करेंगे, चलिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से एडिट में जा करके क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, तो हमारा डिलीट हो गया। तो आपने डिलीट जाना। अब आते हैं फाइंड में। फाइंड का शॉर्टकट यहाँ पे आपको कंट्रोल F भी दिया है, लेकिन अब चलिए हम फाइंड करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे हमारे टेक्स्ट में गुड लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो चलिए आप कुछ और भी लिख के टाइप कर सकते हो। आप नीचे की ओर इसको क्लिक करते जाएंगे, जितना भी हमारा गुड है वो हमको बताते जाएगा कि हमारे टेक्स्ट में कहाँ कहाँ गुड आया है। चलिए इसको क्लिक करते हैं, हटाते हैं। अगला देखते हैं हम। यहाँ पे आपका जो है फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। फाइंड नेक्स्ट में आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्टेड ऑलरेडी रहता है हमारा। चलिए अगला फीचर देखते हैं, फाइंड प्रीव्यू। प्रीव्यू में हमारा ये मतलब आप जो एडिट फाइंड किए थे वो फाइंड में सबसे पहले क्या किए थे और सबसे बाद क्या किए थे, ये आपको यहाँ से बता देता है। अगला है रिप्लेस। रिप्लेस में आते हैं तो देखिए हम यहाँ पे गुड को रिप्लेस कर देते हैं किससे, VERY, वेरी, GOOD, वेरी गुड। और यहाँ पे हमने रिप्लेस ऑल किया। देखिए हमारे सारे जो गुड थे वो वेरी गुड में चेंज हो गए। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दे दिया है, जो कि पहले हमारा नोटपैड में नहीं था। अब रिप्लेस जान गए। गो टू से मतलब होता है कि आप किस लाइन पे हैं अभी। अभी यहाँ पे हमने देखिए 2 2 4 5 लाइन लिखा है, तो अगर हम 5 करते हैं और गो करते हैं, देखिए हमारा कर्सर जो है 1 से 5 पे आ गया। ये भी फीचर इसमें नया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला फीचर है हमारा सेलेक्ट ऑल का। तो आप भी जानते हैं सेलेक्ट ऑल से हमारा सारा डेटा सेलेक्ट होता है। अगला क्लिक करते हैं टाइम ऑन डेट का। चलिए टाइम एंड डेट लगाने से पहले हम थोड़ा सा कर्सर यहाँ रख लेते हैं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। तो हम यहाँ पे टाइम एंड डेट लगाते हैं। देखिए आज समय अभी 8:11, 4 तारीख 11वां महीना 2023 है। तो आपने देखा कि यहाँ से टाइम डेट लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट में आने से पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा फॉन्ट चेंज हो जाए। एडिट में आते हैं, फॉन्ट में जाते हैं। फॉन्ट में आने के बाद कुछ फीचर्स आपको दे रखा है। थीम्स में आते हैं। थीम्स में क्या है कि आप इसका लाइट है जो अभी यूज कर रहे हैं, डार्क करोगे तो आपका ब्लैक में व्हाइट लिखा हुआ आएगा। और एक है यूज सिस्टम, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो हम लोग ज़्यादातर यूज सिस्टम के अकॉर्डिंग रखते हैं। हाँ, तो चलिए आते हैं अब हम फॉन्ट में। फॉन्ट में जैसे ही आने के बाद जैसे यहाँ पे चलिए कैलिबरी हमने ले रखा है, और जैसे इस फॉन्ट में आते हैं तो देखिए आपको ऑप्शन दे देगा लाइट इटैलिक, आपका रूलर हो गया, यहाँ पे इटैलिक, बोल्ट इटैलिक। तो चलिए हम बोल्ट इटैलिक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से साइज हम क्या कर लेते हैं, 26 कर लेते हैं। यहाँ पे कैलिबरी के जगह हम क्या कर लेते हैं, अल्जेरियन फॉन्ट ले लेते हैं।
देन यहाँ से बैक होते हैं, हम देखेंगे कि हमारा जो फॉन्ट है वो अल्जेरियन भी हो गया, बोल्ड भी हो गया, तो कितना आसान है। और लास्ट हमारा है व्यू टैब। व्यू टैब में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देता है जूम का, जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं। चलिए जूम इन करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा जो है जूम हो रहा है, और यहाँ पे जूम आउट जब करेंगे तो हमारा जूम आउट हो जाएगा। तो व्यू में ज़्यादा कुछ है नहीं, स्टेटस बार लगाना चाहते तो लगा दीजिए, नहीं लगाना है तो हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जूम आउट और जूम इन आपने समझा। और यहाँ पे रीस्टोर करना है, मतलब अब जितना था वो जी जैसे था वो पहले वैसे करना चाहते हैं तो वैसे आ सकते हैं। और यहाँ से आप जूम कंट्रोल प्लस की मदद से भी आप जूम कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से जूम हटा भी सकते हैं। फिर आते हैं फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद हम सेव में जाते हैं। सेव में जाने के बाद हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। आई थिंक ये सेव है। चलिए अब सेव एज में जाके एक जगह और सेव करके बताते हैं। तो चलिए हम डाउनलोड में ही आते हैं और एक ले लेते हैं हम नाम, NOTEPAD नोटपैड। और हमने ये पहला वीडियो बनाया था तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया, PART1 पार्ट 1 हो गया हमारा। अब यहाँ से हम सेव कर देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करके देखते हैं कि हमारा डाउनलोड फाइल में आया है कि नहीं। डाउनलोड में आने के बाद हमने देखा हाँ यहाँ नोटपैड हमारा आ गया। हम जैसे ओपन करेंगे वो आ गया है। तो आपने देखा कि हम नोटपैड में डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।